नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार में जाति आधारित गणना को पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार इस काम को जल्दी से कराने में लगी हुई है। आपको बता दें कि जो बचा हुआ काम है उसके लिए सरकार ने आनन फानन में तमाम जो निर्देश है वो जारी कर दिए हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये काम जो है वो पूरा कर लेना है। और आपको बता दें कि भले ही पटना हाईकोर्ट ने इसको करने की मंजूरी दे दी हो, पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत नीतीश कुमार को मिल गई हो, लेकिन इसी बीच जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि इस जाति आधारित गणना में किसी भी तरह के अड़ंगा, किसी भी तरह की जो मुश्किल आने से पहले ये काम पूरा कर लिया जाए। और यही एक वजह है कि जैसे ही पटना हाईकोर्ट ने इसको कराने की इजाजत दी, उसके बाद तुरंत ही नीतीश सरकार ने ये निर्देश जारी कर दिए कि जितनी जल्दी हो सके, तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए कि जितनी जल्दी हो सके जो बचा हुआ काम है, क्योंकि आपको बता दें कि मात्र 20% काम जो है वो बचा हुआ था, बाकी 80% काम जो है वो पहले ही कर लिया गया था, जो सर्वे का काम था। अब जो 20% काम बचा हुआ था, अब उस काम को जल्दी जल्दी निपटा लेना है। ऐसे में आपको बता दें कि सर्वे का काम जो है वो पूरा हो चुका है और अब जो है जितने डाटा जो कलेक्ट किए गए उन तमाम डाटाओं को अब बस डाटा की जो एंट्री है वो बाकी रह गई है। अब ये बताया जा रहा है कि उन डाटा एंट्री में भी 50% यानी कि आधा जो डाटा है वो पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है। बाकी 50% जो है वो बचा हुआ है, जिसे जल्दी से करने का जो निर्देश है वो सरकार की तरफ से दे दिया। क्योंकि आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने जब पहली बार इस जाति आधारित गणना पर रोक लगाई थी, उसके बाद एक बड़ा झटका जो है वो नीतीश तेजस्वी की सरकार को लगा था। तब भी जो काम है वो काफी हद तक पूरा हो चुका था। ऐसे में जब पटना हाईकोर्ट ने इसे कराने की इजाजत दे दी है, ऐसे में नीतीश सरकार भी ये चाह रही है कि जितनी जल्दी हो ये काम पूरा हो जाए। क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी इस दौरान मामला पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी और ये कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी और जो जाति आधारित गणना है वो अगर हो रही है तो उसे रोका नहीं जाएगा। अब अगली सुनवाई जो है वो 14 अगस्त को होनी है। ऐसे में उससे पहले ही नीतीश सरकार ये भी चाह रही है कि पूरा काम जो है हो जाए। और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक 50% जो डाटा है वो एंट्री हो चुके हैं, सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब वो 50% जो बचा हुआ काम है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको पूरे करने की कोशिश की जा रही है। जल्दी घर घर जाकर सर्वे में इकट्ठा किए गए डाटा को पोर्टल पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि इसके बाद आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। अब माना जा रहा है कि बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े जल्द ही सरकार को मिल जाएंगे। दरअसल बिहार में हो रही जातीय गणना में न सिर्फ जाति बल्कि 26 प्रकार के अन्य सूचनाएं भी दर्ज की जा रही है। इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति, रोजगार, जीवन स्तर इत्यादि को भी जानकारी दी जाएगी। जाति आधारित गणना को लेकर के फील्ड सर्वेक्षण का काम अब पूरा हो गया है। अब बता दें आपको कि डाटा एंट्री का 50% काम जिलों में बाकी है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को सभी जिलों के जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी की। इसमें उन्होंने सभी जिला में डाटा एंट्री का काम तेजी से पूरा करने का निर्देश भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सभी जिले से फील्ड सर्वेक्षण का काम अब पूरे होने का प्रमाण पत्र राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्तमान में बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री का काम संचालित किया जा रहा है। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों को भी लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी पटना में सोमवार को 4,30,000 परिवारों की गणना ब्यौरा पोर्टल पर एंट्री कर दी गई है। ऐसे में नीतीश सरकार ये चाह रही है कि जितनी जल्दी हो सके ये काम पूरा हो जाए और अब जो 50% डाटा एंट्री का काम बचा हुआ है उसे भी आनन फानन में कराने का निर्देश राज्य सरकार की तरफ से दे दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious, lifestyle redefined. Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.